अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखा करो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे पास हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए और हमने उसको एक ही ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम ये कि एक इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया और एक इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया। पहला स्टेप जो हमने करना होता है कि सबसे पहला स्टेप हमने ये कर दिया कि दो एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ 1 एंड 2, सबसे पहले इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। इस वाई की जगह जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 4 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। 4 0 आर 0, इसका मतलब ये आ गया 3x इज इक्वल टू 12। फिर इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3 4 आर 12, यानी x इज इक्वल टू 4। तो इसमें पहली वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। फिर हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ गया 3 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इस 4 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4 3 आर 12, ये आ जाएगा 0,3। एक पॉइंट हमें a मिल गया, एक पॉइंट हमें b मिल गया। तो अब हम टेस्टिंग करेंगे, उसके लिए हम ओरिजिन टेस्टिंग ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। 3 0 तार 0 प्लस 4 0 तार 0, ये सब 0 हो जाएगा। क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 है? तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो फिर हम कहेंगे कि शेड द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। पहले हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। ए आपके पास है 4,0, तो ये पॉइंट आपके पास ए है यानी कि 4,0, और बी आपके पास है 0 और 3, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। तो ये आ जाएगा 0,3। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो जिस लाइन हम लगाएंगे वो लाइन सॉलिड लाइन होनी चाहिए। अब कंडीशन आपके पास फॉल्स थी और टेस्टिंग के लिए हमने ओरिजिन टेस्टिंग ली थी। इसके अगेंस्ट वाला सारा एरिया हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो इसके अगेंस्ट ये वाला एरिया आ रहा है, इस सारे एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। तो पहला काम तो यही है कि हमने इसको एसोसिएटेड फॉर्म बना दी है इसकी। फिर जब हम x इंटरसेप्ट बनाएंगे तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, यह आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 30। इस 5 को तो डिवाइड कर दें तो 5 6 आर 30। x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो इसको हमने c का नाम दे दिया 6,0। फिर y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 30। इस 6 को तो डिवाइड कर दें तो 6 5 आर 30। ये पॉइंट हमने डी का नाम दे दिया। फिर हम इस पर ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या 0 लेस दैन इक्वल टू 30 है? तो ये वाली वैल्यू आपके पास 2 होगी। तो फिर हम कहेंगे शेयर द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो 0 0 हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले सी को ड्रा करना पड़ेगा। 6,0 ये आपके पास आ गया है C, और D आपके पास आ जाएगा 0,5, ये आ जाएगा 0,5। और ये कंडीशन आपके पास क्योंकि ट्रू है, अब हम इसको ओरिजिन के लिए इसके साथ भी लेस देन इक्वल टू है तो फिर सॉलिड लाइन लगाएंगे, लेकिन इसका जो एरिया है वो डाउनवर्ड आएगा। तो ये वाला जो है ना, अब सारा एरिया नीचे की तरफ शेड हो जाएगा।
तो जो एरिया दोनों में शेड हो रहा है वो आपके पास ये वाला एरिया है जो दोनों में शेड हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा सोल्यूशन है वो ये जो ग्रीन वाला जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो दोनों में आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम इसकी एसोसिएटेड फॉर्म बनाते हैं। तो जब हम इसकी एसोसिएटेड फॉर्म बनाएंगे तो इस साइन को हटा के हमने इक्वल टू लगा लिया। जब हम x इंटरसेप्ट बनाएंगे तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे आपके पास आ गया 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इस माइनस को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास a आ जाएगा -1, 0। फिर हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो जैसे ही हम इसकी y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास 0 हो जाएगी। x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो y इक्वल टू 1। इस पॉइंट को हमने b का नाम दे दिया। फिर हम ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई कर दें तो x और y की जगह जब हमने 0 पुट किया तो क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो ये आपके पास फॉल्स है, 0 1 से बड़ा नहीं है। तो फिर हम कहेंगे शेयर द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। सबसे पहला काम हम a और b को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। a की वैल्यू आपके पास है -1, 0। ये a आ जाएगा -1, 0 और b की वैल्यू है 0, ये 4 है तो ये 1 यहाँ पे कहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आ गया b 0, 1। आपके पास लेस देन और इक्वल टू का केस आ रहा है तो हमारे पास जो लाइन लगेगी ये बिल्कुल सॉलिड लाइन लगेगी। यहाँ पे लिख दें ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमारे पास क्योंकि हमने ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई की थी और हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम इसके अगेंस्ट वाला एरिया सारा क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो इसका मतलब है जो ये वाला एरिया ये शेड हो जाएगा। तो ये हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। y -4 लेस देन इक्वल टू 4। ये -4 इधर आगे +4 हो जाएगा, 4 + 4 8। जब हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, a की वेरिएबल है तो हमें इसमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 8। हम इस पर डायरेक्ट टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ y की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 8 है तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आपके पास y इक्वल टू 8 हमने ढूंढना है। तो ये y की जगह ये 8 आ गया, लेकिन इसमें भी जो लाइन लगेगी वो सॉलिड लाइन ही लगेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें क्योंकि हमने ये एरिया टेस्ट किया है, जो कंडीशन है वो आपके पास ट्रू है। तो जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई है तो फिर ये सारा एरिया हम इसमें क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ये सारा एरिया। लेकिन जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है, वो हमारा सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, क्योंकि ये एरिया दोनों में आ रहा है तो जो एरिया दोनों में आएगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है ग्राफ में। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12। एज इट इज़ दो इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की हम एसोसिएटेड फॉर्म बनाएंगे। द एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ 1, इस सिंबल को हटा के हमने इक्वल टू लगा दिया। एक्स इंटरसेप्ट बनाएंगे तो y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। जब हमने y की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 5 0s are 0 हो जाएगा। इस 8 को इधर ला के डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8 5s are 40। तो आपके पास पहली वैल्यू बन जाएगी a 5, 0। फिर हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। x की जगह पे जब हमने 0 पुट किया ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और इस 5 को इधर ला के हमने डिवाइड कर दिया, 5 8s are 40। ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास ये 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 40, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है।
तो फिर हम कहेंगे शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्रा करेंगे। अब ए आपके पास है 5,0, ये ए है 5,0 और बी आपके पास है 0,8। लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, तो सबसे पहले तो हम इसको लाइन लगाएंगे और वो सॉलिड लाइन होगी। लेस देन इक्वल टू की वजह से हमने इसको सॉलिड लाइन लगा दिया और हमारे पास जो सोल्यूशन है, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, तो ये जो नीचे वाला सारा एरिया जिसमें ये ओरिजिन आ रहा है, ये सारा हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए आ गया। तब हम इक्वेशन 2 स्टार्ट करेंगे। तो ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगी। x इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमें पहले से ही गिवन है कि जो इनइक्वालिटी है वो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। इस पॉजिटिव वाले सारे एरिया में जो x एक्सिस होगा वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो हमें हमारे पास मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगा। ये x से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना, ये वाली इधर वाली सारी वैल्यू आपके पास x की क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो अब जो एरिया दोनों में आ रहा है वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। तो ये जो ये वाला एरिया है ना, ये क्योंकि हमारे पास दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, इस y की जगह हमने 0 पुट कर दिया और इस 2 को इधर ला के डिवाइड कर दिया। तो 2 6 आर 12, a इसको हमने नाम दे दिया 6,0। फिर हमने y इंटरसेप्ट बनाया, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास b आ गया। ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। क्या 0 लेस दैन इक्वल टू 12 है, तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब हम शेड करेंगे उस प्लान को जिसके अंदर ओरिजिन आएगा। सबसे पहले तो हम इसको ड्रा करते हैं। ए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 6,0, बी आपके पास है 0,12। तो सबसे पहले हम इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू की वजह से सॉलिड लाइन है, हमने ओरिजिन टेस्टिंग ये अप्लाई की थी, तो इसकी कंडीशन ट्रू होने की वजह से हम इस वाले सारे एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो y होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर वो नेगेटिव नहीं होगा। y इज इक्वल टू 0, जब हम यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0,0 ही होगा। इसका मतलब है कि जब हम सेकंड इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो y है, क्योंकि ये नीचे जो होता है ये नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर वाली सारी वैल्यू हमारे पास सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इस जगह पे जो ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे आपके पास जो y इज इक्वल टू 0 बनता है। ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से ये लाइन भी सॉलिड आ गई। अब कौन सा एरिया है जो दोनों में आ रहा है, तो अब आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो यहाँ से आएगा। तो ये जो वाला जो एरिया है ये दोनों इक्वेशन के लिए क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, द शेडेड रीजन इज़ अ रेक्टेंगल विद द वर्टिसेस। अब हमें एक रेक्टेंगल दी गई है जिसके वर्टिसेस भी दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ये शेडेड रीजन है। तो शेडेड रीजन का मतलब है कि वो वाली जो डायग्राम है वो सारा एरिया हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले प्लॉट हम ये करते हैं, जो पॉइंट उसने हमें दिए हैं इसको हम प्लॉट करते हैं। तो ये पहला वाला पॉइंट हमेशा x में और दूसरा y में, x y
एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो अगर आप एक्स की वैल्यू को देखेंगे तो ये 2 है और ये 6 है, तो इसका मतलब हमें एक्स की जो वैल्यूज़ चाहिए कम से कम 2 होना लाजमी है और 6 होना लाजमी है। तो मैंने 1 से 6 तक इसको ड्रा कर लिया है। और वाई में अगर आप देखें 1 4 और 1 4, तो इसका मतलब वाई भी हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, सपोज करें मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले आपके पास एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, ये 2 है और ये 1 है, तो इसका मतलब ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये ए है। फिर बी आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4, ये बी आ गया। फिर सी आपके पास आ जाएगा 6 और 4, ये आपके पास सी है, और डी आपके पास आ जाएगा 6 और 1, ये डी आ गया। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को बनाएंगे, उसने हमें कहा था कि ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, तो इसलिए जो लाइन लगेगी ये सॉलिड लाइन लगेगी, क्योंकि ये जो वाला जो सारा एरिया होगा ये शेड होगा। तो ये सारा जो एरिया होगा ना, अब हम इसको शेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब हमने पहले ये होता था कि हमारे पास इनइक्वालिटी दी होती थी और हम उसका ग्राफ बनाते थे। तो अब आप यूँ समझ लें कि उसने हमें ग्राफ खुद से दिया हुआ है, शेडेड करके दिया हुआ है कि ये एरिया उसका शेड है, हमने उसके मुताबिक इनइक्वालिटी लिखनी है। तो अगर आप वैल्यूज़ पे गौर करेंगे, जब हम ग्राफ को देखेंगे तो अगर आप एक्स की वैल्यू को देखेंगे तो वो ये देखें ये 2 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स वैल्यू गो फ्राम 2 to 6 और y की वैल्यू आपके पास 1 है और 4 है, तो y वैल्यूज़ गो फ्राम 1 to 4। तो अगर हम इसको इनइक्वालिटी में लिखेंगे तो क्योंकि हमारा ये 2 और ये 6 हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, तो इसके साथ हमने इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू भी लगा दिए कि 2 लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। और y में आपके पास आ जाएगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास इनइक्वालिटी 1 आ गई है और ये हमारे पास इनइक्वालिटी 2 आ गई है। हमने इसमें इनइक्वालिटी की इक्वेशन को ही लिखना था। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। वो कह रहा है शेड द रीजन इन अ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और ये एरिया जो होगा वो शेडेड होगा, तो हमने इसमें भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन को ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास यही होगा, प्लॉट पॉइंट्स ऑन द प्लान। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स को पहले लेबल कर लें, एक्स वाई और एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 3 है और 0 है, तो इसका मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 3 आ रही है और वाई की वैल्यू आपके पास +2 से -2 तक जा रही है, तो ये -2 से +2 तक आ रही है। सबसे पहले हमने लेबल किया 3, 0, हमने इसको ए का नाम दिया। फिर ये आपके पास आ जाएगा 3, 2, हमने इसको बी का नाम दिया और फिर ये सी आपके पास आ गया 0, -2। अब इसने खुद कहा था कि ये वाला जो एरिया है ये शेड है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये हमारा पास सारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमने 1 बाय 1 इसकी लाइन इक्वेशंस को भी साथ साथ निकालना है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं लाइन ऑफ ए बी। अगर हम इस ए बी को लाइन को देखें तो ये एक वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन में अगर आप x की वैल्यू को देखें, ये देखें आपके पास ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो हम कह सकते हैं इन a एंड b x इज़ इक्वल टू 3। दोनों में a और b में x की वैल्यू 3 है, तो जो लाइन है वो वर्टिकल है। वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है और y एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है, तो ये वर्टिकल है। तो इसका मतलब है कि इसकी इनइक्वालिटी 3 से लेस वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम कहेंगे x इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, क्योंकि ये सॉलिड लाइन है तो इसके साथ हमने लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा लिया, तो ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। फिर हम सेकंड लाइन निकालेंगे b और c। तो b और c के लिए सबसे पहले हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास जो स्लोप का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपके पास x1 y1 x2 और y2 है। तो जब हम स्लोप में पुट करेंगे y2 -2 और -2,
और x2 0 -3 -2 और -2 -4 डिवाइडेड बाई -3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3। तो जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y और y1 आपके पास था 2 और x1 आपके पास आ जाएगा 3 और m की वैल्यू हमने 4/3 जो निकाली है उसको हमने वैल्यूज़ में पुट कर दिया। इस 4/3 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3 इंटू एक्स माइनस 4/3 इंटू 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये -2 इस तरफ शिफ्ट होके +2 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x/3 -4 + 2। तो 4 में से 2 निकालेंगे, ये आपके पास -2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने सबसे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 4x - 6। अब अगला काम ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमने लेस देन का सिंबल लगाना है या ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। तो हमने यहाँ दरमियान से एक पॉइंट उठा लिया है 2, 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है और उसके लिए क्या सिनेरियो बनेगा। तो हमने कहा है फॉर इनइक्वालिटी साइन पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। इस y की जगह हमने 0 पुट कर दिया। 4x - 6, 4 2 आर 8, 8 में से 6 निकालेंगे 2। अब अगर आप 0 और 2 का रिलेशन देखेंगे तो 0 2 से छोटा है, तो हमें यहाँ पे लेस देन लगाना पड़ेगा। तो 0 इज़ लेस देन 2, क्योंकि हमारे पास जो लाइंस गिवन थी ये सॉलिड लाइन थी, तो इसलिए हम जो इसकी इनइक्वालिटी का साइन बनाएंगे हम लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो ये आपके पास आ गई है सेकंड इनइक्वालिटी। इसी तरीक़ेकार से अब हम थर्ड निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AC। ये आपके पास A था, ये B था और ये आपके पास C है। अब हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे AC। उसके लिए एज इट इज़ 3 0 और 0 -2। तो सबसे पहले हम m निकालेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 आपके पास -2 है और y1 आपके पास 0, x2 0 और ये 3, -2 और -3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3। तो जो लाइन ऑफ इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है y - y1 m इंटू x - x1। तो आपके पास y1 था 0 और x1 था 3, m की वैल्यू 2/3 हमने निकाल ली। इस 2/3 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 2/3x, 2/3 इंटू 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x/3 - 2। तो ये जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इसको हम सब तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर के नीचे जो 3 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2x/3 - 3 इंटू 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x - 6। तो हमने फिर इनइक्वालिटी के लिए वही वैल्यू ली, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई तो फिर हम देखेंगे कि हम इसके साथ कौन सा सिंबल लगाएंगे। ये हमारे पास इनइक्वालिटी पे बेस करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट किया और x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो 3 0 आर 0, 4 में से 6 निकालेंगे तो -2। अगर आप 0 के साथ -2 को कंपेयर करेंगे तो फिर 0 ग्रेटर देन है -2 के साथ, और क्योंकि हमारे पास जो लाइन थी वो हमारे शेडेड रीजन की थी तो इसके साथ हम ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे। तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये आ जाएगा 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 6। तो ये हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी फॉर द ट्रायंगल। तो 3 इनइक्वालिटीज़ थी, एक x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, 3y लेस देन इक्वल टू 4x - 6 और 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 6। हमने यही 3 इक्वेशन जो इनइक्वालिटी की थी इनको फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप उसके थ्रू इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जो दिलों को जोड़ दे वही असल रिश्ता है, जो दुख बांट ले वही असल मोहब्बत है, और जो बग़ैर मतलब के आपके साथ खड़ा हो वही आपका अपना है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।